हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। देर आए दुरुस्त आए और फाइनली आपके होमगार्ड के फॉर्म आने शुरू हो चुके हैं। ये इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद मैं शाम को एक डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से प्राप्त करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए एक एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि महिलाओं के लिए कितने पद हैं, पुरुषों के लिए कितने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये है आपका कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड्स हरिद्वार के लिए ये भर्ती है। जो पद हैं पुरुषों के लिए 216 यहाँ पर पद हैं, महिलाओं के लिए आपके 11 रिक्त पद हैं। तो पूरा कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा UR EWS SC OBC ST कुल योग। तो पूरा इसको देख लेना आप। ठीक, तीसरा चीज देखिए ये महिलाओं के लिए है कैटेगरी वाइज। उसके बाद सबसे मेन चीज जो शुरुआत से ही मैं बोलते आया हूँ कि इस बार कोई भी परीक्षा नहीं होगी, लेकिन आप लोग ये कह रहे थे क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी कि इस बार 100 मार्क्स का पेपर होगा। भाई ये स्वयं सेवक होमगार्ड्स की भर्ती थी, ठीक है, रक्षक के पदों पर नहीं थी। तो ये चीज है। लेकिन अब वही चीज जो शुरुआत से ही मैं बताते आया हूँ कि जिस जनपद के आप होंगे वहीं पर अप्लाई कर पाओगे। तो उक्त के लिए केवल हरिद्वार जनपद के ही जो निवासी होंगे, अर्हत होंगे, 23 से 13 तारीख तक आप फॉर्म भर पाओगे। फॉर्म आप किसी भी कार्यालय दिवस में जिला कमांडेंट्स जो आपके होमगार्ड्स कार्यालय हरिद्वार है, निकट RTO कार्यालय, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, तो खुद ही प्रिंट आउट भी करा सकते हो। चीजें हम शाम को एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे जनपदों के अभ्यर्थी उस वीडियो को जरूर देखना। और दूसरा, आप 10वीं पास हो, 18 से 40 वर्ष आपकी उम्र हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अन्य जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, चयन प्रक्रिया में अभी आपको बताऊंगा। जो मैंने शुरुआत से ही बताते आया हूं वही चीज इसमें है, ठीक है। इसको पढ़ लेना, मैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। दूसरा वही शैक्षिक योग्यता, वही मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मेन शारीरिक अहर्ता, तो शुरुआत से ही मैं आपको बताते आया था। पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए हिल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लग सकता है, सीना बिना फुलाए 78, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद देखिए चयन प्रक्रिया, तो इवेंट का नाम कुछ इस तरीके से है, आपका फिजिकल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दौड़ व चाल 2 किलोमीटर, ये पुरुषों के लिए है, कितने और कितने टाइम में कितने अंक मिलेंगे पूरा आपको देखने को मिल रहा है। फिर क्रिकेट बॉल थ्रो है, लंबी कूद है, जिसमें देखिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग आपको देखने को मिल रहे होंगे। फिर उसके बाद आता है कि जो शारीरिक अहर्ता है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए जो हाइट वगैरह है कुछ इस तरीके से है, ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए, ये जाति के लिए। तो यहाँ पर आप पूरा देख पा रहे होंगे। फिर देखिए महिलाओं के लिए जो वजन है मिनिमम 45 किलोग्राम होना आवश्यक है। ठीक, और जो शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमन्यता के लिए जो संबंधित प्रमाण पत्र है वो आपके होने चाहिए। शारीरिक चयन प्रक्रिया क्या होगी, पहले आपका शारीरिक मापदंड होगा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। मान लीजिए शारीरिक मापदंड में ही आप हारोगे तो फिर तो कोई मतलब बनता है नहीं। शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और शारीरिक परीक्षा के अंक अंतिम मेरिट सूची में जोड़े जाएंगे, तथा जो शारीरिक परीक्षा है तो निम्नलिखित आइटम क्रमवार कराए जाएंगे। तो इस तरीके से क्रमवार होंगे, दौड़, क्रिकेट बॉल थ्रो, रस्सी कूद, पूरा यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, किस तरीके से क्या क्या चीज आपकी यहाँ पर होगी। ठीक, उसके बाद देखो इस तरीके से आपको जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, NCC वगैरह के कितने अंक मिलेंगे, C प्रमाण पत्र है तो कितने मिलेंगे, जो होमगार्ड्स के अगर आप रिलेटेड हो तो कितने मिलेंगे। शैक्षिक आधार पर देखिए, हाई स्कूल अगर आपने कर रखा है तो 8 अंक मिलेंगे, इंटरमीडिएट अगर आपने कर रखा है तो 8 + 1 अंक मिलेंगे, स्नातक आपको 8 + 2 अंक मिलेंगे, और खेलकूद में आपको मान लीजिए महाविद्यालय स्तर पर थे तो 2 3 5 इस तरीके से अंक आपको देखने को मिलेंगे। जो फाइनल परीक्षा फल यानी कि फाइनल मेरिट बनेगी किस बेसिस पर बनेगी, तो यहाँ पर देखो शारीरिक दक्षता के 30 अंक होंगे अधिकतम, उसमें से जितने भी आप ला पाओगे। फिर शैक्षिक योग्यता 10, फिर NCC स्काउट एंड गाइड के, फिर होमगार्ड से रिलेटेड वाले, खेलकूद का अगर प्रमाण पत्र है, वाहन चालक के 5 अंक, और कौन सा आपके पास
लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, उस पर मैंने बात कर रखी थी। तो सारी चीज़ें एक एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। जो चीज़ें हमने डिटेल में बात करी थी वो लगभग लगभग सेम है। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। शाम को मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अभी ये जो नोटिफिकेशन है आपका उत्तराखंड जो आपका होमगार्ड्स के या फिर हरिद्वार की ऑफिशियल वेबसाइट में भी अपडेट नहीं हुआ है। ये तो मैंने कहीं से स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ हालांकि मुझे मिल गई थी, लेकिन वो मेरे फ़ोन में थी, तो मैं यहाँ पर उससे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं टेलीग्राम ग्रुप में उसको शेयर कर दूंगा डिटेल, और शाम तक आपको अलग अलग जो अन्य जनपदों के नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएंगे। कहाँ से देखने, क्या चीज़ है, एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।